रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास। आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। जैसे कि जौनपुर ज़िले में हम कॉमेडी कलाकार, राजनीतिक व्यक्तियों के पास होते हुए बहुत से कलाकारों के पास पहुंच रहे हैं, ऐसे ही जौनपुर की एक कलाकार हैं जो कि शास्त्रीय संगीत सीख भी रही हैं, सुगम संगीत की कलाकार भी हैं। श्रुति सिंह चौहान हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। हमारे चैनल पर स्वागत है श्रुति आपका। नमस्ते आप सभी को। थैंक यू सर मेरा ऐसा इंटरव्यू लेने के लिए, और फिर आप लोग इतना साथ देते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद इतने टाइम से बना हुआ है मेरे साथ। जब भी मैं आती हूँ घर तो आप कॉल करते हैं, आपकी टीम कॉल करती है कि आप मैडम आई हैं घर तो हम आ जाएं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का साथ, आप लोग का एक मतलब परिवार जैसा लगता है मुझे इस चैनल के साथ, आप लोगों के साथ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं क्लासिकल की नॉलेज रख रही हूँ, क्लासिकल सीख रही हूँ, और मैं सुगम संगीत की आर्टिस्ट हूँ। इलाहाबाद में हूँ अभी, पढ़ाई भी मेरी वहीं से चल रही है, और क्या कहते हैं पीजी भी मैं वहीं से कर रही हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी हो रहा है मेरा, तो आगे भी इसी फील्ड में मुझे वर्क करना है। इसके बाद पीजी के बाद मेरा नेट का एग्ज़ाम होगा, तो नेट वगैरह का एग्ज़ाम दे के फिर आफ्टर पीएचडी फिर इसी फील्ड में जो भी करना है वो, क्योंकि सब यही है अब मेरे लिए। श्रुति, ये बताओ कि आपका ये रुझान इस तरफ क्यों गया, शास्त्रीय या संगीत की तरफ क्यों गया रुझान? कब ऐसा लगा आपको कि हमको संगीत सीखना चाहिए या संगीत क्षेत्र में? इस फील्ड से कोई है नहीं, मेरी मतलब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कोई नहीं है। पर बहुत पहले जब मम्मी की शादी नहीं हुई थी तो वो गाया करती थी। अच्छा। से स्कूल कॉलेजेस में शायद उन्हीं का थोड़ा बहुत अंश मेरे में रहा होगा। तो मेरा जो मतलब एक होता है कि अलग से अलग फील्ड में रुझान हो जाना, तो फिर उसके बाद पापा को भी लगा कि इस फील्ड में हो सकता है कुछ कर सकें हम। तो उन्होंने मतलब एक तो हमारा समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। संगीत जैसी चीज़ को आगे बढ़ाना, और ख़ास करके एक लड़की को लेके आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। श्रुति का कहना सही है कि गांव की स्थिति यही है। गांव से एक लड़की होके और इस तरह आगे बढ़ती है तो ये समाज को लेके थोड़ा सा लगता है, लेकिन जबकि आजकल लड़कियां तो बहुत आगे जा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रही हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? जैसे आपको लगा कि हमको जाना कहाँ से है? स्टार्टिंग तो स्कूल से कह सकते हैं। स्कूल में बढ़ चढ़ के इस फील्ड में मैं पार्टिसिपेट करती थी, और स्कूल में भी सब जानने लगे। फिर उसके बाद धीरे से मतलब कॉलेज में जब आई हूँ। किस क्लास में पढ़ रही थी तब से? आई थिंक थर्ड सेकंड से बहुत मतलब ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा। और देश गीत जो गाया करती थी मैं स्कूल में, उसके लिए फेमस हुई। फिर उसके बाद कॉलेज में भी सब इसी देश गीत के लिए जानने लगे मुझे। बोलते थे कि श्रुति बेटा पहले वो देश गीत गाओ। अभी भी बुलाते हैं कॉलेज में, नागरिक इंटर कॉलेज की मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो वो लोग अभी भी बुलाते हैं, लेकिन इतनी व्यस्तता के कारण। श्रुति, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शुरुआत तुम्हारी एक कोई कार्यक्रम था, तृप्ति साकिया का कार्यक्रम था। हाँ, कि कहीं रिलेशन में आप गई थी, वहाँ मंच आपने से कहता है स्टेज किया था। कहाँ की घटना थी वो? सर मैं 2004 या नहीं और बाद की बात है। कितने पढ़ रही थी? मैं 7th क्लास में थी। अच्छा, 7th क्लास में थी जिस टाइम मैं उनसे मिली, तो उस टाइम तो ये लगा कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ स्टेज शेयर करने जा रही थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है, बहुत घबराहट भी थी कि वो बहुत बड़ा नाम है तृप्ति साकिया जी का भजन फील्ड में। तो फिर सुजानगंज में एक अज्जू भैया हैं, अभी यहाँ से पार्षदी उनकी
चुनाव हुआ था तो उसमें वो कैंडिडेट रह चुके, तो फिर उन्होंने अपने यहाँ उनका कार्यक्रम रखा था। अच्छा। तो वहाँ पे बुआ जी का भी घर है मेरे। अच्छा। तो पापा से किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं, आप अपनी बिटिया को लेके आइए, क्योंकि कई जगह भागवत कथा होती थी तो पापा जी मेरे लेके जाते थे, लोग बुलाते थे कि आपकी बिटिया भजन वगैरह गाती है तो आप लेके आइए, हम लोग को सुनना है। तो फिर वहाँ जब हम लोग गए तो जब उनसे मैम से हमने बात की कि मैडम ये गाना हमको करना है, थोड़ा सा अगर मिल जाता मौका, तो उन्होंने बोला बिल्कुल। वो बहुत अच्छे नेचर की इंसान है, मतलब उनका व्यवहार जो है एकदम ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं और उनके सामने अगर कोई आम नागरिक चला जाए तो वो एकदम रूडली नेचर रहे, उनका ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा आप स्टार्ट करो, अभी तो हम रेडी हो रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया, तो वहाँ से मुझे मतलब पापा को भी मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस हो गया कि ये कुछ कर सकती है, इसी फील्ड में जो भी होगा इसका करना है। हाँ। अच्छा, ये एक चीज मैं रोकूंगा आपको, तो वो याद है वो गीत कौन से थे जो आपने उस समय गाए थे आपके? उन्हीं का गाया हुआ गीत था, उन्होंने गाया था। उस गीत को सुना तब आगे बढ़ो, आप पहले सुनाओ कौन सा गीत था वो? उन्होंने गाया हुआ है ना कि वो श्यामा ने बसो वृंदावन में, तो मैंने इसी गीत से स्टार्टिंग किया था। सुनाओ, अभी कई गीत गाना है आपको, जी जी जी। श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। ऐसे ही गीत के बोल थे जो मैंने वहाँ पे गाए। तो फिर लोगों ने कहा ये तो 2 कॉपी है बिटिया, बिल्कुल कहाँ से हो बिटिया? जी हाँ, कहाँ से हो बिटिया? तो फिर पापा से लोग पूछने लगे, पापा बहुत खुश हुए उस दिन। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कभी अगर आप इलाहाबाद आइए। उस वक्त मैं इलाहाबाद में नहीं थी, 7th क्लास में थी, मैं 9th क्लास से गई हूँ इलाहाबाद। देखिए, ये वो जगह थी जहाँ से इनको एक मुकाम मिला कि इस क्षेत्र में जाना है। इनके पिताजी भी सोचे कि हमको बिटिया को उसी तरफ ले जाना। मुझे जानकारी जहाँ तक है कि पिताजी आपके जौनपुर में नौकरी करते थे और बताते हैं कि आप की शिक्षा दीक्षा के लिए आप संगीत क्षेत्र में आगे जाएं, उसके लिए उन्होंने अपना ट्रांसफ़र जो है करा दिया इलाहाबाद के लिए। ये क्या सही है क्या? बिल्कुल, ये बात 100% सत्य है। उन्होंने मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है, क्योंकि कोई फादर एक अपनी मतलब लड़की के लिए तो शायद ही लोग करें। हाँ। उन्होंने जो किया है मेरे लिए, और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं उनका एहसान ज़िंदगी के बाद भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो किया है ना, वो एक अगर भगवान भी उतर आए तो वो नहीं कर सकता किसी के लिए इतना। देखिए, ये कितने गौरव की बात है, ये हमारे जौनपुर ज़िले के लिए भी गौरव की बात है। हमारे जौनपुर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जो अभी शिक्षा भी ले रहे हैं, देश के कोने कोने में जा रहे हैं, अपना परचम लहरा रहे हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो ज़िले से अनजान हैं। हाँ श्रुति, तो कहाँ कहाँ कार्यक्रम आपका होता है, कहाँ कहाँ आप जा रही हैं? ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं प्रोग्राम्स। फर्स्ट प्रोग्राम मेरा चंडीगढ़ में था, उसके बाद से सब ऐसे लगे ही रह गए। चंडीगढ़ हो गया, उदयपुर, ग्वालियर हो गया, सिक्किम हो गया, गुवाहाटी हो गया, लखनऊ में आए दिन होता रहता है। लखनऊ में ज़्यादातर यूपी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। और चित्रकूट हो गया, बहुत सारी जगह ऐसे हैं। जी। अच्छा श्रुति, आप आगे तो बढ़ते रहेंगे। एक आता जो आपके जो सीख रही हैं विद्या, और जो और भी कुछ ट्रेंड कर रहे हैं गीत, कुछ दर्शकों को हमारे बीच बीच में आप सुनाते चलिए। कोई अच्छी गीत सुनाइए अपने। हाँ, एक अभी मैं गुरुजी हैं एक धर्मनाथ मिश्रा जी, उनसे मैं अभी क्लासिकल और दादरा ठुमरी जिन चीज़ों को आगे ले जाना है मुझे, उसकी शिक्षा ले रही हूँ मैं उनसे। और बड़े ही नामी हैं वो, उनका नाम मतलब बता देना कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो जल्दी मतलब किसी को सिखाते नहीं, ऐसे जिनको वो समझते हैं कि बच्चे करेंगे, उनके लिए वो बहुत अपना उनका कीमती वक्त है वो निकालते हैं, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा। तो उन्हीं की सिखाई हुई एक कजरी है, बड़ी प्यारी है। सुनाए कजरी। बैठी सोचे ब्रिजबान, बैठी सोचे ब्रिजबान,
एरे सुनो लागे मेरो धाम, नहीं आए घनश्याम हो, नहीं आए घनश्याम हो, घेरी आई बदरी बैठी सोचे ब्रिजबाम, आई सावन की बहार पड़े बूंदन फुहार, आई सावन की बहार पड़े बूंदन फुहार, करे मोरला पुकार हो, घेरी आई बदरी। देखिए, ये सब विद्या जो जानकार लोग हैं वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग जो नए ट्रेंड में चल रहे हैं, नए भोजपुरी गाने हैं, तो उनको समझ में आएगा भी नहीं ऐसे गीत जो हैं। तो गुरुजी का नाम क्या है आपका? गुरुजी का नाम नहीं बताया। उनका नाम धर्मनाथ मिश्रा जी है। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, वो बेगम अख्तर जी के शागिर्द रहे हुए हैं और बेगम अख्तर जी के साथ वो नियुक्त थे भातखंडे यूनिवर्सिटी में, जो लखनऊ में अभी है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे क्लासेस लेना शुरू की। अभी वो रिटायर्ड हैं। वो कंपलसरी अभी माननीय अवस्थी जी के साथ ही रहते हैं। कंटिन्यू उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं तो वो माननीय अवस्थी जी को ट्रेंड करते हैं कि यहाँ पे ये प्रेजेंट करना है। उनका सारा एक जो विषय सूची होती है वो पूरा वो तैयार करते हैं। तो बहुत ही नामी हैं मेरे गुरुजी, जो अभी जिनसे मैं शिक्षा दीक्षा ले रही हूँ। अच्छा श्रुति, ये आकाशवाणी और इन सब के कार्यक्रम भी आप कई अटेंड किए करते हो, कहाँ कैसा होता है कार्यक्रम ये? आकाशवाणी में तो सबसे पहले ग्रेडिंग का एग्ज़ाम्स होता है। अच्छा। उसके बाद आप वहाँ पे अप्रूवल मिलता है कि आप यहाँ के आर्टिस्ट हैं। उसके बाद आपको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, हर 3 महीने पे प्रोग्राम्स। और जब वो हम अप्रूव्ड हो जाते हैं आकाशवाणी से, तो उसके बाद हमें दूरदर्शन हो गया और सांस्कृतिक केंद्र हो गया, जो अभी जिसका ऑफिस इलाहाबाद में है। तो 7 जोन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, 7 जोन में प्रोग्राम्स मिलते हैं। ये सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसलिए उनकी एक अलग छवि होती है। तो अभी तक कभी भी प्राइवेट प्रोग्राम्स के बारे में सोचा नहीं है मैंने। तो जैसा कि प्राइवेट प्रोग्राम करती रही श्रुति, प्राइवेट प्रोग्राम करती होती तो हमें लगता है अब तक तो परचम लहरा देती। हाँ, और अभी मैं बता दूं सोशल मीडिया पे भी उतना एक्टिव नहीं है, जो है हमें लगता है यूट्यूब चैनल इनका है, लेकिन ज़्यादा उस पर समय नहीं दे पाती हैं। जी जी बिल्कुल, यूट्यूब चैनल है मेरा, बस ये है कि मैं बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। अभी ध्यान पढ़ाई पे केवल। बस थोड़ा सा यही रीज़न है कि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि कभी लखनऊ प्रोग्राम है तो कभी चित्रकूट प्रोग्राम है, और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं तो उसको हम पोस्टपोन भी नहीं कर सकते। खैर वो तो शेड्यूल उनका रहता है कि हमें यहाँ जाना है, इतने टाइम प्रोग्राम करना है, वापस आना है। ये जैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी ये पढ़ाई में ध्यान दे रही हैं, इसलिए ज़्यादा इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर रही हैं, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जब ये पूरी तरह निपुण हो जाएंगी तो क्षेत्र का परचम लहराएंगी, जौनपुर जिले का नाम लहराएंगी और लोग इनको भी ख्याति इनकी बढ़ेगी, लोग इन्हें जानेंगे। तो कुछ कात अपने मनपसंद गीत सुनाइए दर्शकों के लिए जो बढ़िया। मेरा जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रेरित कह सकती हूँ कि जिससे सबसे ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस आया इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, और इंटर कॉलेज में और स्कूल में जहाँ से स्कूलिंग हुई वहाँ पे भी इसी गाने के लिए, जहाँ से कॉलेजिंग हुई वहाँ से भी यही इसी गीत के लिए। तो मैं एक बार लता जी का जो ऐ मेरे वतन के लोगों है वो गुनगुनाना चाहूँगी। एकदम बढ़िया बढ़िया गीत है, सुना। करो कुर्बानी। देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। ये गीत सुनने के बाद सच में बताएं आदमी का रोमांच से पूरा शरीर में, कितना देश इस समय मना रहा था, घर घर तिरंगा भी लोगों को लगा था। ये गीत सुनाकर एक बार आपने राष्ट्र प्रेम की भावना को जगा दिया। तो श्रुति, जैसे आप जब इस क्षेत्र में आगे बढ़े हो तो मम्मी पापा का तो सपोर्ट रहा है, माता जी का कितना सहयोग रहा है? माता जी ने कितना आपको आगे बढ़ाने में सहयोग किया? ये कह सकते हैं कि मम्मी के लिए जैसे एक
बेटी विदा हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, वो माहौल रहा है। क्योंकि मैं 9th क्लास से ही बाहर हूँ जी। और उस वक्त मेरे 2 भाई वो भी बाहर ही पढ़ रहे थे। दी की शादी बाद में 2017 में हुई है, पर उसके बाद वो बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि पापा ने भी मेरे लिए ट्रांसफ़र कराया था अपना, और पापा भी मेरे साथ ही रह रहे थे, तो बिल्कुल घर में अकेले रहना। ये एक चीज़ ये कह लें कि उनसे हमसे ज़्यादा कठिनाई, पापा जी से ज़्यादा कठिनाई उन्होंने झेली है कि अपने पूरे परिवार को, मतलब बिना, सारे परिवार हैं लेकिन अकेले रहना बहुत बड़ी बात होती है। उनका योगदान हमेशा से एक जैसे सहेली की तरह रहा है मेरे से, और मैं जितना मतलब कह सकते हैं उन दोनों जन का मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि ऐसे माँ बाप हर बेटी, हर लड़के को भगवान जी ऐसे माँ बाप ही दें। श्रुति, मम्मी को मिस करती हो? मैं जब दूर रहती हूँ तो सच में मैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं भाग आऊँ घर, इतनी ज़्यादा याद आती है। कभी हुआ भी है 1-2 बार, तो मतलब इलाहाबाद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है घर से, जंघई से ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर की दूरी है। तो कभी कभी ऐसा हुआ भी है कि मैं चली आती हूँ स्कूटी लेके अपने, कि चलो नहीं मम्मी से मिलने का मन कर रहा है, भले ही 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए ही आऊँ, लेकिन उस वक्त फिर ये लगता है बस तुरंत पहुँच जाऊँ। और जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तो अकेले रह के रोना भी आता है। देखिए, ये मम्मी को छोड़ना बहुत वो है, और उसके बाद भी जो ये सब छोड़ता है वही आगे बढ़ पाता है। माता को, पिता को बड़ी कठिन परीक्षा देनी होती है लोगों को। देखिए, कोई अपनी बेटी को अपने से जुदा नहीं करना चाहता, कोई माँ बाप अपने बच्चों को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी होती है कि बच्चों को दूर करना पड़ता है उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए। इसीलिए आपकी मम्मी पापा भी आपको जो है संघर्ष करा रहे हैं, आप अपने से दूर करके कर रहे हैं। तो हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं। गीत काठ और मनपसंद सुनाइए, या जो ट्रेंडिंग में हो इस तरह आपको लगता हो। कैसे, मतलब अभी जैसे कुछ फिल्मी या फिर फिल्मी सुनाइए, कोई जो सुपर हिट फिल्म के गीत हों, जिनके बोल हों। जी जी। अभी जैसे लता का सुना है आपने। लता जी के मैं ज़्यादा गाती हूँ क्योंकि तो वो मेरी आइडल हैं। और स्टार्टिंग से ही पापा जी के फ़ोन में और घर पे भी रेडियो में वो सुनते थे, तो सबसे ज़्यादा वो बहुत बड़े फ़ैन हैं लता जी के। तो वो सभी सुपर हिट हैं, जो सुनाते चलिए। वो चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अगर कुछ गाऊँ तो उन्हीं के गीत गाऊँ। तो एक अभिमान मूवी का गीत है, बड़ा प्यारा है, बहुत लोकप्रिय रहा है अपने ज़माने में। वो तो कहते हैं कि सदाबहार नगमे चीज़ें थी वो सब। तो चाहे जब भी वो गाएं, गुनगुनाएं, तो वो एक नई सी चीज़ आती है। पुराने गीतों में तो अभिमान मूवी का है, बड़ा प्यारा सॉन्ग है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, ओहो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको ज़माना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी, ओहो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। मालती अवस्थी के साथ भी आपने कभी शेयर और किया है या मंच या कहीं कार्यक्रम किया है? कैसी है मालती अवस्थी के बारे में बताएं, कुछ गीत जो बढ़िया हो। उनका भी नेचर बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया, कभी तृप्ति शाक्या जी ऐसे रहती हैं, मालनी अवस्थी। हाँ, तो बिल्कुल वो भी ऐसे ही हैं अपने, मतलब अगर हम इतने जूनियर थे उनके सामने ऐसे पहली बार खड़े थे, तो उनका भी व्यवहार बहुत ही अच्छा है।
अपने लोगों के तो साथ। मालिनी अवस्थी के कुछ ऐसे सुपरहिट गीत हैं जो आपको लगता है आप गुनगुना लेंगे, उनको कुछ पसंद है? एक उनका है, हाँ वो एक गाती हैं रेलिया बैरन, बड़ा ही ये भी याद है बहुत, कुछ? हाँ एकाध हाँ अंतरा याद बिल्कुल, है? हाँ। हाँ, सुनाइए। जैसे कि वो लोकगीत की ही आर्टिस्ट हैं, तो हाँ, वही। ज़्यादातर हाँ, ठुमरी दादरा हाँ, लोकगीत वही, यही वही। सब चीज़ें वो गाती हैं, तो उनके मुँह से पहली बार मैंने यही सुना था रेलिया बैरन, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। हाँ, सुनाइए, सुनाओ। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। जौने शहरवा में पिया मोरे जई है, जौने शहरवा में पिया मोरे जई है, अगिया लागे, वाह! अगिया लागे शहर जरी जाए रे, अगिया लागे शहर जरी जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। देखिए कितना खूबसूरत श्रुति ने गीत सुना दिया। ऐसा नहीं लगता था कि ये लता के गीत नहीं, लता खुद नहीं गा रही हैं, मालिनी अवस्थी जी खुद नहीं गा रही हैं, इनकी सरस्वती बस्ती हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे आगे बढ़ते रहें। जाते जाते जो है एक आठ और सुपरहिट चीज़ सुना दीजिए, गजल उजल, गजल सुना दो कह रहे हैं पापा। गज़ल बहुत, गज़ल तो हम अभी काफ़ी कम ही जगहों पे परफॉर्म किए हैं, पर जहाँ पे किए हैं तो लोगों जो को, सुपरहिट हो वही सुनाइएगा। हाँ बिल्कुल। बहुत ही प्यारी गज़ल है, गुलाम अली जी की है। लगभग सभी लोग गुनगुनाते भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गज़लें हैं जो सबको पता भी रहती हैं और एक एक लाइन ही, मतलब एक एक शेर उसके याद रहते हैं लोगों को। हंगामा है क्यों बरपा, अच्छा। बहुत ही प्यारी गज़ल है। हाँ। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। श्रुति इंटरव्यू लंबा खिंचता जा रहा है, हाँ काफ़ी हो गया। तो जाते जाते जो एक आपका सुपर हिट हो, जिसको आप हमेशा गुनगुनाती हो चलते फिरते, आपको लगता है कि हमारा सुपर हिट है, सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ये भी बहुत लोगों के ज़बान पे रहता है, लगभग सभी लोग गाते हैं, सुनना भी तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको। लग जा गले बहुत ही प्यारा गीत है। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो
खूब, बहुत खूब। समय का अभाव है, इंटरव्यू लंबा खिंचता जा रहा है, नहीं तो दिल कहता है कि श्रुति के कई गीत और सुनते चलें। हम जो है फिर बहुत समय होगा, फिर मिलेगी श्रुति, नए नए गीत और इनसे इंटरव्यू लेंगे और सुनेंगे। अब समय काफ़ी इंटरव्यू हमारा लंबा खिंचता जा रहा है, तो मैं इसे समाप्त करने का कोशिश करूंगा। और मैं श्रुति, अपना आपका वो यूट्यूब चैनल क्या है ज़रा बता दो। श्रुति सिंह चौहान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जाके मेरे चैनल को, क्योंकि जौनपुर में बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे कलाकार भी हैं जो क्लासिकल से रिलेटेड चीज़ें गाते हैं, क्योंकि आजकल भोजपुरी का इतना गंदा माहौल हो चुका है कि लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, और जो सुनने वाले हैं तो उनको सुनने वाली चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो मेरी विनती है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ भी शेयर करिए, क्योंकि आप लोग चाहेंगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी, आप लोग नहीं चाहेंगे तो अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी। और इसी के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ, सर का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज इतना अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए। और थैंक यू सो मच, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे मुझ पर। थैंक यू सो मच। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये बंद करता हूँ, इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जगह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।